हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ 47 में। दोस्तों, हम लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। हम लोगों को एसएससी जीडी की एक नया नोटिफिकेशन मिला है। जो एसएससी जीडी नई भर्ती 2022 के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, कई युवाओं का सपना था कि जल्द से जल्द दोस्तों नोटिफिकेशन आए, और नोटिफिकेशन आ गया है। दोस्तों, उसमें क्या क्या चेंजेज हुए हैं, पहले से अब एसएससी जीडी कठिन हो चुका है या पहले से आसान हो चुका है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें के बारे में बात करेंगे जिससे आप प्रक्रिया शुरू करने तक, फॉर्म भरने से और सिलेक्ट होने तक का सफ़र कैसे तय करेंगे, उसी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। चलिए हम लोग एक एक करके एसएससी जीडी जो नई भर्ती आई है उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले देखा जाए कि इसमें दोस्तों कुल पद कितने हैं, तो खुशी की बात यह है कि इस बार 24,369 दोस्तों पद आ गया है एसएससी जीडी में। बहुत खुश होने वाली बात है। और आप कहेंगे सर, अगर एसएससी जीडी का भर्ती आया है तो उसमें कितने पद होते हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बता रहा हूँ। देखिए, एसएससी जीडी में दोस्तों बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ, एनसीबी, इतने सारे पद होते हैं। यानी अगर आप एसएससी जीडी का फॉर्म भरते हैं तो आप इन्हीं में आप जॉब ले सकते हैं। ये भी एक क्राइटेरिया है, इसको आपको देखना होगा। ठीक। दूसरी बात दोस्तों, आवेदन कब से प्रारंभ हो रहा है, तो मेरे भाई आवेदन कल से ही प्रारंभ हो रहा है, कल से प्रारंभ हो गया है। आवेदन 27/10/2022, अंतिम तिथि 30/11/2022। यानी देखने को मिला कि लगभग हमें एक महीना, सिर्फ दोस्तों कितना, एक महीना लगभग हमें समय मिलना है फॉर्म भरने के लिए। तो आप लोग, मेरे ये सलाह है कि आप लोग लेट ना करिए, फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। आपको फॉर्म भरने में इस समय जो आसानी होगी, बाद में सर्वर डाउन होता है जिससे आपको दिक्कत होता है। इसलिए देर न करते हुए फॉर्म आप लोग भर सकते हैं अगर आप उसका रखते हैं तो। ठीक। अब हम बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट के बारे में, यानी उम्र, कितने उम्र के लोग भर सकते हैं इसे। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से 18 से 26 वर्ष के लोग, यानी दोस्तों 18 से 26 वर्ष के लोग भर सकते हैं। लेकिन मेरे भाई, जो लोग कोविड-19 जब समय था उस समय उम्र उनकी जो बीत चुकी है, उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है। यानी कि कोविड-19 के कारण सभी को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो कोविड-19 कारण सभी लोग, यहाँ पे फॉर्म नहीं आया था उस समय, एक आया था फॉर्म, लेकिन जिनका समय बीत चुका है उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है। यानी अब जो है दोस्तों, ये पहले क्या था, पहले 18 से 26 वर्ष के लोग ही इसे भर पाते थे, लेकिन 3 साल मिल गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 18 से दोस्तों, 18 से 26, 3, 29 वर्ष तक आप क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। दोस्तों, ये भी कैटेगरी की भाई मैं बता रहा हूँ, जैसे जनरल का, ओबीसी का मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, एसटी को और ज़्यादा एक्स्ट्रा मिला है 2 साल, यानी वो 18 से दोस्तों 18 से 31 साल तक भर सकते हैं अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो। इतनी बात समझ में आई। यानी एज में आपको जो लॉकडाउन की, आप सरकार से शिकायत नहीं कर सकते हैं कि सर उस समय भर्ती नहीं आया, क्योंकि इस समय सरकार आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए 3 साल की छूट दे चुकी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, यानी आपकी पढ़ाई में योग्यता क्या होनी चाहिए, आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, आपको बस 10th पास होना चाहिए, वो भी 1 जनवरी 2023 तक आपके पास उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसे देखकर मुझे ये लग रहा है मेरे भाई कि इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। ये बात आप समझ जाइए कि 10 पास लोग, कितने लोग होंगे, सभी लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। यानी भीड़ तो बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि ग्रुप डी में आपने देखा था कि 3 करोड़ लोगों ने वो फॉर्म भरा था। इसलिए आप जानते हैं मेरे भाई, कम से कम हाइट वेट को लेकर कम से कम 3 से तो भागा करना पड़ेगा आपको। यानी लगभग 1 करोड़ आपको भीड़ यहाँ पे देखने को मिल सकती है, जैसा मेरा अनुमान है।
अब दूसरी बात मैं आपको बात करता हूँ भैया, परीक्षा प्रक्रिया क्या होने वाली है, यानी कि आप किस प्रकार से परीक्षा को पास करने में किस किस आपको कहाँ से गुजरना पड़ेगा। यदि आप फॉर्म भर देते हैं और सिलेक्शन लेने तक आपको किस रास्ते से गुजरना पड़ेगा, मैं उसी रास्ते को आपके साथ मैं बताना चाहता हूँ। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, परीक्षा प्रक्रिया 3 भाग में होने वाली है, 3 भाग में होने वाली है। पहला तो आपको क्या देना पड़ेगा, कंप्यूटर आधारित टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपको दोस्तों जनवरी में ये सीबीटी क्या होगा, जनवरी में होगा। सीबीटी मतलब कंप्यूटर से जो एग्जाम देते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सीबीटी कहते हैं। और ये जनवरी में पेपर आपका होने वाला है। उसके बाद जो इस प्रक्रिया को पास करेगा उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जो फिजिकल पास करेगा दोस्तों उसको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मैं ये आपको बात बता दूं दोस्तों, समझ में आए इतनी सी बात, तो बहुत सारी चीज़ नहीं है मेरे भाई यहाँ पे। अब मैं बात करता हूँ कि कैसे आपका कंप्यूटर होगा, कैसे फिजिकल होगा, कैसे मेडिकल होगा, सब के बारे में आपको बताने चल रहा हूँ, ध्यान समझिए। सबसे पहले दोस्तों, लोग आपकी किस में मदद कर सकते हैं, यानी टीचर्स आपकी किस में मदद कर सकते हैं। टीचर्स आपकी सिर्फ इसमें मदद कर सकते हैं, कंप्यूटर आधारित टेस्ट पे मदद कर सकते हैं, बाकी आप ही अपना मदद कर सकते हैं। तो टीचर्स की जिम्मेदारी इतनी है कि आपका रिटेन निकलवा दें, यानी कंप्यूटर पर आधारित 2 टेस्ट है उसको आपको निकलवा दें, उनकी गाइडेंस में आप पढ़ें और अपना जो भी समय है उसको आप झोंक दीजिए, लगा दीजिए, समझ जाइए कि यही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप चयनित होने वाले हैं दोस्तों। अगर आज एबिलिटी रखते हैं, अगर आपके पास हाइट है तो आप इसमें खुद को झोंक दीजिए। इस बार की नौकरी जो यहाँ पे 24,369 पद है, इसमें एक आपकी होनी चाहिए, ये आप ध्यान में रखते हुए पढ़िए। चलिए हम लोग बात करते हैं दोस्तों। देखिए इस बार पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है सीबीटी में। क्या, मैं आपको बताता हूँ कि आप देखिए यहाँ पे 4 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, जीके या जीए, यहाँ पे मैथमेटिक्स, इंग्लिश या हिंदी। इसमें से आपको एक चूज करना पड़ेगा, या तो आप इंग्लिश चूज करें या तो हिंदी चूज करें, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए मेरे भाई, पहले क्या था, देखिए रीजनिंग का भी 20 क्वेश्चन मिलने वाला है जो कि 40 नंबर का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। देखिए जीके जीएस भी 20 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 40 नंबर का होगा, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। मैथमेटिक्स में भी 20 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपका दोस्तों क्या रहेगा, 2-2 नंबर के रहेंगे, यानी 40 नंबर का पूरा होगा। इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा जो कि 20 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 2-2 नंबर के, यानी 40 पूरे नंबर इसमें मिलने वाले हैं। क्या बदलाव हुआ है मैं ये आपको बता दूं दोस्तों। जैसे पहले क्या था, पहले सभी के 25-25 क्वेश्चन थे, क्या थे, सबके 25-25 क्वेश्चन थे, और दोस्तों 4 सब्जेक्ट में यानी कि आपके पूरे 100 क्वेश्चन थे। और 100 क्वेश्चन थे मेरे भाई, और 100 क्वेश्चन के लिए आपको समय कितना मिलता था, आपको समय मिलता था 1 सही 1/2 घंटा आपको समय मिलता था, यानी 1.5 घंटा समय मिलता था। लेकिन इस बार क्या हुआ दोस्तों, एक बदलाव हो चुका है जिसमें आपको केवल 80 क्वेश्चन मिल रहे हैं। कुल प्रश्न कितने हैं दोस्तों, केवल 80 क्वेश्चन मिल रहे हैं, और अंक सभी 2-2 नंबर के हैं, ये बात तय है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। यानी कि 160 अंक का प्रश्न बनेगा। निगेटिव मार्किंग पहले भी 1/2 था, अब भी 1/2 है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन दोस्तों समय, अगर हम समय की बात करें तो समय में चेंज हुआ है, और समय जो हमारा है वो 1.5 घंटा से घटकर 1 घंटा हुआ है। क्या हुआ है, समय पहले 1.5 घंटा मिल रहा था 100 क्वेश्चन के लिए, अब क्या हुआ है 80 क्वेश्चन मिल रहा है आपको 1 घंटा के लिए, यानी 60 मिनट के लिए। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, ये आपका चेंज हुआ है, इसमें मैं बात कर सकता हूँ, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि कंपटीशन इस बार बहुत अधिक होने वाला है। क्यों, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, क्योंकि इस फॉर्म को जो एसएससी सीजीएल तैयारी कर रहे हैं वो भी भरेंगे, जो यूपी पुलिस यूपीएसआई का फॉर्म डाले हैं उसकी तैयारी के लिए जुटे हैं वो भी फॉर्म भरेंगे, सभी लोग इस फॉर्म को भरने वाले हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस बार कंपटीशन ऐसा होने वाला है, अगर आप दिन रात एक
कर देंगे तभी इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाइड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसे बच्चे हैं जो 20 में 20 अभी से मारने लगे हैं, ये मेरी गारंटी है। तैयारी करने वाले का ये हालत है कि 20 में 20 रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होता है दोस्तों। तैयारी करने वाले के लिए मैथ में 20 में 20 कोई दिक्कत नहीं होता है, और हिंदी में आप 20 में से 20 मार सकते हैं। झगड़ा होता है दोस्तों जीके और जीए का, इसी में आगे पीछे होता है, क्योंकि कितना भी आप पढ़ ले जीके जीएस पूरा नहीं बना सकते हैं मेरे भाई। तो मैं आपको बता दूं कि आप सिलेक्शन रीजनिंग से लीजिए, मैथ से लीजिए और हिंदी से लीजिए, इतना आप अपना कंट्रोल करिए, बाकी आप सिलेक्शन ले पाएंगे इसी उम्मीद के साथ। दोस्तों चलिए मैं आगे इसको बताता हूं। अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरी प्रक्रिया जो है फिजिकल। दूसरा दोस्तों मैं प्रक्रिया बताता हूं फिजिकल का, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीटी, वो पीटी नहीं है दोस्तों। अभी जो रेलगाड़ी में धक्के खाते हुए बच्चों गए हैं जो देने के लिए, वो वाला पीटी नहीं है, ये है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं रेस के बारे में। यानी कि अगर आपका रिटेन निकल जाता है तो आप रेस के लिए क्या आपको दिया जाएगा, तो मेल के लिए क्या है यानी पुरुष के लिए, तो दोस्तों पुरुष के लिए 5 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा 24 मिनट में। कितना मिनट में? 24 मिनट में 5 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा। यानी अगर आप फीमेल हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा 8.5 मिनट में। अगर आप फीमेल हैं तो आपको दौड़ना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आप अगर लद्दाख से बिलोंग करते हैं, यानी हमारे लिए नहीं है, लद्दाख वालों के लिए है कि यहाँ पर लड़कों को यानी पुरुष को 1.6 किलोमीटर आधा मिनट में दौड़ना पड़ेगा। अब ये किस प्रकार से है, वहाँ के वातावरण के लेकर हो सकता है। देखिए क्योंकि ज़्यादा लोग दूर तक नहीं दौड़ सकते हैं तो इसीलिए उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है। महिलाओं के लिए क्या है, वहाँ के 800 मीटर कितना 4 मिनट में वहाँ पे दौड़ना है, ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों हाइट के बारे में। अगर आपकी हाइट है तब इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप चेक करने के लिए कि आपका निकलेगा कि नहीं का, उसलिए आप ये कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपकी हाइट है तभी आपको इस रिटेन का फ़ायदा होगा, नहीं तो इस रिटेन का फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं हाइट के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। जनरल ओबीसी एससी को इस बार 1 में कर दिया है और सबको 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए मेल का। कितना होना चाहिए? 170 सेंटीमीटर मेल का होना चाहिए, और फीमेल का कितना होना चाहिए दोस्तों? 157 सेंटीमीटर फीमेल का होना चाहिए। एसटी के लिए क्या है दोस्तों? एसटी के लिए 162 सेंटीमीटर होना चाहिए, और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। और दोस्तों जो एसटी में महिलाएं हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? 157 सेंटीमीटर पुरुष के लिए, 147.5 सेंटीमीटर महिला के लिए होना चाहिए। ये आपको ध्यान देना है दोस्तों, ठीक। अब हम बात करते हैं दोस्तों चेस्ट, छाती के बारे में। दोस्तों चेस्ट होता है वो सिर्फ पुरुष का चेक होता है, महिला का चेक नहीं होता है, इसके बारे में आपको ध्यान में बता देता हूं। और जनरल ओबीसी एससी के लिए दोस्तों 80 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, छाती होनी चाहिए। और एसटी कैटेगरी के लोगों को 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ये दोस्तों ये जो डाटा है वो बिना फुलाए होनी चाहिए, ठीक। अगर आपका 5 सेंटीमीटर, कम से कम आपका 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए, अगर वो कहे तब, ये आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो एनसीसी वाले हैं दोस्तों, एनसीसी को बोनस मिलने वाली है। यानी जो सी ग्रेड से पास है उनको दोस्तों 8 मार्क्स का फ़ायदा होने वाला है। जो बी हैं, बी एनसीसी हैं, उन्हें 4.8 मार्क्स का फ़ायदा होने वाली है। जो ए एनसीसी हैं उन्हें 3.2 मार्क्स का फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। इस प्रकार से एसएससी जीडी में मैं आपको बता दूं कि लोग सोच रहे हैं भैया कि यहाँ पे क्वेश्चन तो कम हो गए हैं, बहुत खुश हो गए, अरे क्वेश्चन कम हो गया, बहुत सही बात है, लेकिन टाइमिंग भी दोस्तों कम हो गया है। इस आधार से हम लोग कह सकते हैं कि इस बार कंपटीशन बढ़ चुका है। अगर आप पढ़ने में मीडियम हैं तब भी काम नहीं चलेगा, आप कमज़ोर हैं तब भी काम नहीं चलेगा। अगर दोस्तों आप इसी उम्मीद के साथ आप जानते हैं कि अपना सुख चैन गवा देना है और इस एसएससी जीडी का जो भर्ती है उसे इस बार अपने कदमों में झुका देना है दोस्तों, तो चुपचाप जितना भी समय है उतना कहीं कोचिंग ज्वाइन करके अपने आप को समय दीजिए और लक्ष्य बांधिए दोस्तों कि नींद हमें त्यागना है,
और हमें इस परीक्षा को अपने कदमों में झुकाना है दोस्तों, तभी इस परीक्षा को आप निकाल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है। और इस फॉर्म को भरने वाले वो लोग हैं जो 4 साल 55 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो आपका कंपटीशन सिर्फ अपने क्लास में नहीं है, आपका कंपटीशन भारत के उन सभी लोगों के साथ है जो कि युवा हैं और तैयारी में लगे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।